देख रहे हैं रूसी क्रांति, ठीक है। जब यूरोप के देशों में रूसी क्रांति हो रही थी तो बहुत सारे बदलाव आ रहे थे और वहाँ के जो लोग थे वो विभिन्न समूहों में बढ़ गए थे और उनके विचार अलग अलग थे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था उदारवादी समूह के बारे में, आज हम देखेंगे रेडिकल समूह, ठीक है ना। रेडिकल जो होता है, रेडिकल समूह के क्या विचार थे, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेडिकल समूह के जो लोग थे वो बहुमत को प्राथमिकता देते थे। उनका मानना था कि देश के निर्माण में जो सरकार बनेगी उस सरकार, वो जो सरकार जो चुनी जाएगी वो बहुमत के द्वारा चुनी जाए, है ना, तभी हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसी प्रकार उनका मानना था कि महिला मताधिकार को भी वो प्राथमिकता देना चाहते थे। राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसीलिए जो सरकार बनेगी उसमें महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए, महिलाओं का भी मत उसमें शामिल होना चाहिए और उससे सरकार बनना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे जो है विशेष अधिकारों के खिलाफ थे, ठीक है ना। जो विशेष अधिकार कुछ लोगों को मिले गए थे उनके खिलाफ थे। रेडिकल समूह के जो लोग थे वो इसके खिलाफ थे कि हर किसी को समान अधिकार होना चाहिए, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसे अधिकार नहीं होने चाहिए, ऐसा उनका मानना था रेडिकल समूह के लोगों का, है ना। तो ये जो रेडिकल समूह के लोग थे ये विशेष अधिकारों के खिलाफ भी थे। साथ ही हम देखते हैं कि रेडिकल समूह के जो लोग थे वो संपत्ति के विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि हर किसी को संपत्ति रखने का अधिकार है ना, हर कोई संपत्ति रख सकता है, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध वही करते थे। उनका मानना था कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ही संपत्ति हो, इसके विरोध में थे। वो चाहते थे कि उस देश के सभी लोगों के पास संपत्ति हो, जो अच्छा कार्य कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, किसी भी प्रकार के कार्य कर रहा है जिससे वो धन अर्जित कर रहा है, तो वह संपत्ति रख सकता है, सभी के पास संपत्ति होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जैसे जमींदार हो गए या फिर कुछ विशेष वर्ग के लोग हो गए, सिर्फ उन्हीं के पास संपत्ति हो, इसके वे विरोध में थे। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम देखते हैं रूढ़िवादी समूह। रूढ़िवादी जो समूह था, रूढ़िवादी समूह भी इसके कुछ अलग ही विचार थे। प्रारंभ में मानता था कि यहाँ पे परिवर्तन होने ही नहीं चाहिए। रूढ़िवादी जो समूह के लोग थे वो प्रारंभ में मानते थे कि यहाँ पे विरोध होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उदारवादी और रेडिकल इन दोनों के खिलाफ थे शुरू में। बाद में फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसमें बदलाव आया इनके विचारों में और वो महसूस करने लगे कि बदलाव होना चाहिए, और लेकिन यह बदलाव कैसे होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है। 18वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हुए उसके बाद 18वीं शताब्दी के पहले तक के परिवर्तन के विरोधी थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हुए उसके बाद ये मानने लगे कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। इसी तरह हम देखते हैं कि ये अतीत का सम्मान होना चाहिए, ऐसा भी इनका मानना था। जो रूढ़िवादी लोग थे इनका मानना था कि अतीत का सम्मान होना चाहिए। ओके, अतीत में जैसे पुराने समय में कुछ अच्छे कार्य हुए हैं तो उनको भूलना नहीं चाहिए, किन आदर्शों पे, किन नियमों पे वो कार्य हुए हैं उनको भूलना नहीं चाहिए और उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। और जो परिवर्तन होने तो चाहिए, वो बाद में ये मानने लगे 19वीं शताब्दी के बाद परिवर्तन तो होने चाहिए, लेकिन परिवर्तन कैसे होने चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादी समूह का ये मानना था अगर परिवर्तन एकदम से कर दिया जाए तो जो लोग हैं, आम लोग है ना, आम जनता जो है वो परिवर्तन में एक तरह बदलाव नहीं ला सकती अपने जीवन में। इसलिए परिवर्तन अगर धीरे धीरे होंगे तो उसके अनुसार वो ढल जाएंगे और कुछ विशेष प्रभाव आम जनता पर नहीं पड़ पाएगा। इसीलिए वो मानना था, रूढ़िवादी समूह का मानना था कि परिवर्तन तो हो लेकिन कैसे हो, धीरे धीरे हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।